थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने जो लास्ट वीडियो पे इतना प्यार सपोर्ट दिखाया, मुझे बहुत खुशी है कि आप, मुझे लगता है कुछ होता है ना तो यार यूनिटी बढ़ती है। मुझे लगता है आप सबका प्यार मिल रहा है, इससे मुझे हौसला मिल रहा है, और इस हौसले से जो मैं चीज आपको दूंगा, मुझे लगता है 30 दिन बाद आप कहोगे कि सर आपने सच में बढ़िया चीज दे दी। बिल्कुल राइट हर्षित? तो शुरू करते हैं चीजों को। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो लास्ट जो वीडियो आपने पहली देखी थी, उसके बाद ये वीडियोज हैं, तो सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और काफी अच्छा भी लग रहा है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। सबसे पहले मैं जब बात करता हूँ ना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं टर्म्स वाइज। एग्जैक्टली सर, सारे टर्म्स लिख दिए, पूरा क्लियर करूंगा बैठ के अच्छे से। सबसे पहले चलते हैं, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, किसका मैं एक ब्लैक ले लेता हूँ अर्षद, चलिए सर, लोगों को डिटेल में समझ में ठीक है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग तब होगी भाई साहब जब आप अपनी वेल्थ बिल्ड करेंगे। मतलब जैसे हर्षित किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है सर, और वहां से हर्षित 1 लाख रुपए महीना अर्न करते हैं, ठीक है उस सर। 1 लाख रुपए महीने से महीने का 20,000 बचा के वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके, तो उसे ही इन्वेस्टिंग कहते हैं, है ना? करेक्ट है उस सर। 20,000 रुपए से हर्षित का कुछ कमाने का लेना देना नहीं है, उससे कि थोड़ा वो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, जस्ट लाइक एक एफडी, लेकिन एफडी का एडवांस वर्जन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में देखी जाती है, ना? इन्वेस्टिंग में देखी जाती है। और इन्वेस्टिंग भी कहाँ? तो जैसे ये बिल्डिंग वेल्थ, इससे वेल्थ क्रिएट होती है, इंसान का बड़ा बनता जाता है ना? ये टाइम और पेशेंस दोनों लेता है, क्योंकि समय लगेगा ना भाई साहब। आज जैसे कई लोग आपसे पूछेंगे मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मैं इसका क्या करूं कि 6 महीने में हो जाए, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है साहब, राइट हर्षित? उसके बाद इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा। मतलब इन्वेस्टिंग अगर आप नजरिया रख रहे हो तो मिनिमम 5 साल और कम से कम 10 साल 15 साल, फिर आप जितना आगे बढ़ते चले जाओ। करेक्ट है जी? उसके बाद अगला है भाई साहब, क्या है? ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग क्या है हर्षित? सर ये है जनरेटिंग इनकम। मतलब सर आज मैंने पैसा डाला, जैसे हम सट्टा खेलते हैं सर, कि आज हमने सट्टे में पैसा डाला, सट्टे से आज ही पैसा मिल जाए। बहुत बढ़िया, वीडियो की शुरुआत बहुत गर्म जोशी से हुई है। थोड़ा सा इसको सट्टे को क्लैरिफाई कर देता हूं, इन द सेंस कि एक होता है जुआ खेलना, मतलब ऐसे पैसे डाले, कुछ आए तो ठीक, नहीं तो गए, वो वाला नहीं। ट्रेडिंग जो है यहाँ पे वो स्किल के साथ करना है। जो लोग स्किल रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करते हैं वो पैसा बनाते हैं, अल्टीमेटली कैपिटल बचा के, और बहुत ज्यादा पैसा नहीं, मिनिमम कैपिटल से आगे बढ़ना है। अभी आपने एक पॉडकास्ट सुना होगा 25% प्रॉफिट वाला, बड़ा चल रहा था इंटरनेट पे, तो उतना तो भाई साहब नहीं बनेगा। 1 महीना 2 महीना आप बना लोगे, तीसरे महीने से उतना नहीं बना पाओगे। वो कई बार मत ईयर ऑन ईयर आपको उतना नहीं बन पाएगा। फिर तो वो अंबानी से बड़ा हो जाएगा 2-3 साल के अंदर। 4-5 साल में एलोन मस्क को पार कर देगा भाई साहब, इतना नहीं है। तो बेसिकली ये एक जनरेटिंग इनकम है, मतलब ये आपका एक इनकम सोर्स ही है, ये आपका एक स्किल है। सैलरी की तरह है कि जो आप यहाँ पे काम करोगे वो भी फिक्स नहीं है, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कितना मिलेगा। और ये स्किल है, और ये टाइम बहुत लेस लेती है। करेक्ट है? क्योंकि ये पैसे का गेम है। आज आपने पैसा लगाया और रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। और ये है डिसिप्लिन का गेम है भाई साहब। डिसिप्लिन किसका? रिस्क और रिवॉर्ड का, मैनेजमेंट का, कैपिटल मैनेजमेंट का। जितना पैसा है उसको बचा के रखने का। बिल्कुल सर। करेक्ट है सर? सर अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा तो लॉसेस होंगे। बिल्कुल लॉसेस होंगे, और लॉसेस होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जुआ वाला लॉसेस बेकार है, वो गलत है। वो धीरे धीरे सीखेंगे, आगे चलेंगे टॉपिक में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मैंने ये ज़ीरोधा का जो मेरा काइट का अकाउंट है, ज़ीरोधा का कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं करीबन 5 साल से यूज कर रहा हूं इन्वेस्टिंग के लिए, और सारी चीजें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 सालों में मेरा जो पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पे क्या बनाया है? रिटर्न बना के दिया है। ये क्या है? मेरी वेल्थ क्रिएशन है। इससे मुझे खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि मेरा कभी कभी पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए क्या रहता है, माइनस में भी रहता है, किसी दिन 1 लाख रुपए प्लस में भी रहता है। तो ऐसा नहीं जिस दिन मेरा 1 लाख ग्रीन दिख रहा है मैं बहुत प्रॉफिट हूं, नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। वेल्थ है आपकी, बढ़ती घटती रहती है, जैसे आपका प्रॉपर्टी है। अब दिक्कत क्या है प्रॉपर्टी और इसमें, क्योंकि इसमें मैं अभी आपसे वीडियो बनाते बनाते बेच सकते हैं ना, लेकिन प्रॉपर्टी आप वीडियो बनाते बनाते या नहीं बेच पाओगे, महीना लग जाएगा साथ बेचने में। बिल्कुल सर, एग्जैक्ट भाव नहीं मिलेगा, पेपर वर्क इतना होगा, पेपर वर्क, रजिस्ट्री, फिर भाव नहीं मिलता, लोग फिर घुमाते हैं आगे पीछे, जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता। यहाँ तो भैया रेट फिक्स है, बिल्कुल वो निकल जाएगा रेट पे। तो इसीलिए लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इंपल्सिव होते हैं, बटन दबा दिया खाना। सर यहाँ हमारे पास ना मीडिएटर है, एक्सचेंजेस है, सेबी बैठा हुआ है बीच में, और कहीं ना कहीं ब्रोकर भी बैठा हुआ है, बट वहाँ पे ब्रोकर ढूंढने जाना पड़ेगा हमें सर। करेक्ट है। तो यहाँ पे ब्रोकर जो है वो आपके लिए बायर सेलर का अरेंज कर देता है, और इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आपको चाहिए, जैसे अगर इन्वेस्ट ही करना है तो हम बताएंगे कि जैसे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं, है ना? हाँ, इसको तो लोग रिकमेंड भी करते हैं, वैसे रिकमेंडेशन करना अलाउड नहीं होता है ना, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, बट ये वो भारत की टॉप 50 कंपनीज है जिनसे भारत का इकोनॉमी पूरा टिका हुआ है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी बहुत सारी चीजों पे उस पर बात करेंगे, क्या चीजें हैं। दूसरा, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इंडिया का सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है CoinDCX। ठीक है सर, FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपना KYC करके अकाउंट ओपन कर सकते हो, और 1000, 10,000, 50,000 जितने से भी आप चाहो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो।
ये पूरा एक क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। दूसरा, अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी करना है तो वहां भी आप कर सकते हो, वहां भी आप काइट के थ्रू, ज़ीरोधा के थ्रू कर सकते हो। बट आजकल न्यू जनरेशन क्रिप्टो एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, तो अच्छा वो में लोग इसमें समझ पा रहे हैं, बीटीसी और इथेरियम में। तो ये सारी चीजें आगे बढ़ते हैं अर्षित जी। यस सर। और अगला पिक्चर भी आपको दिख रहा है कि भैया ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इन्वेस्टिंग की नजरों से अगर आप देखोगे, yes, हमेशा लाइन ना ऊपर ही जाती है। एग्जैक्टली लंबे टाइम में ऊपर जाती है, मतलब क्योंकि इन्वेस्टिंग का समय ही लंबा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की नजरों से देखोगे तो धड़कन की तरह चलते हैं, तो धड़कन की चलते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बहुत बिल्कुल। चलते हैं सर आगे, हम लोग बात करेंगे सर कोर डिफरेंस क्या है सर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर। अगर मैं समझाना चाहूं सिर्फ एक वर्ड के अंदर कि वो डिफरेंस क्या आता है सर। तो सबसे पहला इधर लिखा है हमने इन्वेस्टिंग, इधर लिखा है हमने ट्रेडिंग, और वो क्या एक्सपेक्ट रेशियोज हैं, किस वजह से डिफरेंस आता है। एग्जैक्टली सर। पहला आपने दिया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखो क्या होता है, सबसे पहला इसका वेल्थ क्रिएशन है और ये रेगुलर इनकम है। इसमें समय हमने लिखा था मंथ और साल भी लग सकते हैं ना। मंथ मतलब ये नहीं कि एक महीना, एग्जैक्टली सर, मंथ मतलब 6 महीने, कम से कम 6 महीने, 9 महीना, 11 महीना भी है ना। बिल्कुल। और ईयर का मतलब होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी, ठीक है, डेकेड्स हो सकते हैं सर। राइट। अगला बताइए सर। वहीं अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम कुछ मिनटों में भी बाहर आ सकते हैं, बट कुछ वीक्स भी लग सकते हैं हमें बाहर आते आते। डिपेंड ऑन स्ट्रेटजी, वो आगे हम बताएंगे भी आपको। अगला है दोस्तों इसका अप्रोच, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा है टेक्निकल। देखो दो ही तरीके के, आप किसी भी कंपनी का मान लो, अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस है, एग्जैक्टली रिलायंस का मुझे ड्यू डिलिजेंस करना है तो कैसे करूंगा। फंडामेंटली उसको देखना पड़ेगा, आपको सारी चीजें फंडामेंटली चेक करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, तो इन सब चीजों को जब आप चेक करोगे तभी आप उसके बारे में जान मतलब कंपनी की मुझे पूरी डिटेल लानी पड़ेगी, बैलेंस शीट लाना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट्स में देखना पड़ेगा कंपनी ईयर ऑन ईयर कितना प्रॉफिट्स कर रही है, ईयर ऑन ईयर कितना सेल्स कर रही है, क्वार्टरली इसका क्या प्रॉफिट जा रहा है, क्वार्टरली क्या सेल्स जा रहा है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, रेशियोज क्या चल रहा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो 11th 12th में आपने करंट रेशियो पढ़ा होगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में तो पढ़ा के बहुत पढ़ा होगा सर। तो ये पढ़ा होगा। और वही टेक्निकल क्या है, चार्ट है कि कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है, लास्ट ईयर क्या था, तो प्राइस एक्शन वाली चीज जो मैंने पुरानी वीडियो में बताई हुई है, लेकिन अभी आपको और सीरीज में डिटेल में बताएंगे, आगे मिल जाएगा, पूरा डिटेल से भर देंगे आपको, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगला है भाई साहब रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, लंबे समय में रिस्क हमेशा कम होता है, क्योंकि मैंने कहा ना लंबे समय में हमेशा ये ऊपर चलते हुए, बिल्कुल सर, तो ये लो है। और शॉर्टर रन में बहुत ज्यादा हाई होता है सर। कहीं ना कहीं अगर प्लेन उड़ता है सर, जैसे अभी आपने दिखाया, तो जब प्लेन उड़ रहा है तो जब छोटे टाइम में उड़ रहा है, अगर वो ऊपर पहुंच गया तो वहां पे रिस्क सबसे ज्यादा कम है। अभी सर एयर इंडिया का हादसा हुआ था, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आ रही थी, अगर प्लेन एक बार उड़ जाए, एक लेवल पे आ जाए, तो वहां पे रिस्क सबसे ज्यादा कम है। बट सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पे, छोटे टाइम में, जब वो टेक ऑफ कर रहा है, तो जो छोटा सा पीरियड है ना सर, उसका पहले 3-4 मिनट का सबसे ज्यादा रिस्क वही होता है, और कहीं ना कहीं हादसा भी वही हुआ था सर। और सिंपल भाषा में है कि मार्केट आपको गारंटी तो देता नहीं एफडी की तरह, है ना। यस सर। तो आपको कम समय में, 2 महीने में, 3 महीने में, जरूरी है मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा हो, एग्जैक्टली, लेकिन है ना लॉन्गर रन इकोनॉमी को ग्रो करना है, हम सब मेहनत क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कहते हैं कि लो है और यहाँ रिस्क हाई है। चलिए सर, अब आप बताइए सर, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। जैसे कि मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं किस चीज से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे यार मैं फोकस करूँ। करेक्ट है। सबसे पहले जैसे मान लो कोई भी कंपनीज का आपने बैलेंस शीट उठाया, तो बैलेंस शीट उठाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, ठीक है, कंपनी का क्वार्टर और क्वार्टर कितना सेल्स कैसे चल रहा है, मतलब क्वार्टर 1 में सेल कितना था, क्वार्टर 2 में सेल्स कितना बढ़ा, है ना। सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट क्या ग्रोथ क्या चल रहा है, है ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा चल रहा है कंपनी का, करेक्ट है। फिर आपने देखा होगा कि कंपनी का एक पीई रेशियो होता है जो ईयर ऑन ईयर क्या होता है, कम होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज, और डिपेंड ऑन सेक्टर भी बढ़ता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में पीई रेशियो हमेशा हाई रहता है। अलग अलग जोन में अलग अलग बातें हैं, तो ये देखना होता है कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है, कंपनी के एसेट्स कैसे हैं, लायबिलिटीज कैसी है, ये सारा कुछ, कंपनी रिजर्व कितना कर रही है, रिजर्व में ग्रोथ है कि नहीं है, ठीक है सर। एंड क्योंकि बेसिकली एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है जो हम लोग पढ़ाते हैं, तो ना कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है, इसका मतलब नहीं कंपनी अच्छी है, खराब भी हो सकती है ना, क्या पता अपने एसेट्स बेच रही हो। बिल्कुल सर, निकलने के चक्कर में सबसे बड़ा इशू यही होता है। ये सब कॉमर्स के विद्यार्थी थोड़ा समझ आएगा, लेकिन इतना कुछ ज्यादा समझना भी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी मोटा मोटी चीजें देखनी होती है। इसकी तो सर वेबसाइट आती है जो आपको सब कुछ एक साथ दे देती है, बता ही देते हैं लोगों को। स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट आप यूज कर सकते हो, screener.com, है ना। तो स्क्रीनर पे आप जाओगे, .in, है ना। यस सर। जिस भी कंपनी की आपको नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है SBI का, SBI, चलो स्टेट बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस का ले लेते हैं, ठीक है सर। ये इंश्योरेंस का, अब इसको देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, बिल्कुल सर, लगभग 2 लाख करोड़ का है, बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब ये ब्लू चिप कंपनी पाकिस्तान पार कर गया सर।
समझ रहे हो भाई साहब, बेचारा भी पाकिस्तानी देख रहा हो नाराज हो जाता है, कई बार कमेंट करता है यार तुम तो ले लेते हो यार, तुम्हारी वीडियो देखते रहते हैं। आप परेशान मत हो, आप भी सीखो, आप भी सीखने आए हो हमसे, बट कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं। सीखो, मेहनत करो, अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाओ। हमारे यहाँ भाई हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी है, हम तो लेके जा रहे हैं। करेक्ट, हमने तुम्हें भी दिया था भाई पार्टीशन के टाइम पे। चलो पानी बंद हो गया तुम्हारा, वो बात अलग है। अगला है करंट प्राइस, अभी क्या चल रहा है करंट प्राइस, कंपनी ये हाई और लो इसका क्या गया हुआ है, राइट। डिविडेंड देती है कि नहीं देती है वो यहाँ पे दे रहा होता है। आरओसी कितना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है आरओसी। स्टॉक का पी देखो 81 चल रहा है, तो बैंकिंग इंश्योरेंस हाई रहता है, हाई रहता है सर। अच्छा, आपको हाई और लो से मतलब नहीं, आपको देखना है इसका पीयर जो कंपनीज है उसका क्या चल रहा है। तो सारी आपको चीजें ना थोड़ी यहाँ पे डिटेल है सर, ये पीयर कंपनीज है, मतलब इसके पीयर कंपनीज कौन, पीयर मतलब इसी के जो ऑपरेशंस में है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में और सारी कंपनीज है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। करेक्ट है, जैसे मान लो मैक्स फाइनेंस हो गया, आईसीआईसीआई प्योर लाइफ हो गया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो सारा देखो सबका पी देखो अलग अलग है, किसी का 81, 85, 68, 206 भी है हमारे मैक्स फाइनेंस। बिल्कुल सर, तो आप यहाँ पे ना सारी डिटेल निकाल सकते हो, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आगे चल के, बट फिलहाल आपको बता देते हैं ये वेबसाइट है जहां से आप किसी कंपनी का फंडामेंटल फ्री में कर सकते हो, चेक कर सकते हो भाई साहब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है सर? सर कैसे कमाया जाए, इन्वेस्ट कहां पे करें सर, फंडामेंटली जब हम देख लेंगे चीजों को तो पैसा कहां पे लगाया जाए सर। करेक्ट है, तो सबसे पहला क्या है, जितने भी स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, इनमें आप लगा लीजिए, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो आपको 1 लाख का ही शेयर मिलेगा, ठीक है सर, है ना, ज्यादा का नहीं मिलेगा, वो ट्रेडिंग वाले सेक्शन में होता है। अगला है ईटीएफ। तो ईटीएफ होता क्या है, जैसे मान लो अगर आपको निफ्टी में कुछ लेना है, यस सर, तो डायरेक्ट निफ्टी आप नहीं खरीद सकते, यस सर, डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ईटीएफ है निफ्टी 20, एग्जैक्टली, तो आप निफ्टी 20 ले सकते हो, है ना, प्राइस जो भी चल रहा है मैं चार्ट में दिखा दूंगा ऊपर, ठीक है सर। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का भी आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी 20 का आता है, वो आप ले सकते हो। आईटी 20, हर सेक्टर का अलग अलग आता है, वो सब ले सकते हो। और बहुत सारे अलग अलग ईटीएफ्स हैं, गोल्ड का है ना, गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, सबका आप ले सकते हो, सब में आप लगा सकते हो, तो उस तरीके का आप ईटीएफ ले सकते हो। साथ में म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कोई डिफरेंस है, बट ज्यादा डिफरेंस मैं आप एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, टेक्निकल ट्रेडिंग बात करेंगे। सर क्या म्यूचुअल फंड सही है सर? हाँ, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, और सही के साथ सिंपल है कि म्यूचुअल फंड में ना एक फंड मैनेजर होता है, बिल्कुल सर, सीधी सी बात है भाई, अपनी टेंशन नहीं है, करेक्ट है ना, वो बंदा दिन भर बैठ के यही काम कर रहा है, यस सर, उसकी हमसे ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा एक्सपर्टीज है। मान लो एसबीआई का फंड मैनेजर है, किसी का है, तो फंड मैनेजर का काम ही दिन भर ये है बेस्ट चीजें ढूंढना आपके लिए। यस सर, आप दिन भर नौकरी कर रहे हो और आपने एक स्टॉक बढ़िया ढूंढ लिया, आपसे बेटर वो ढूंढेगा, वो दिन भर यही ढूंढ रहा है बैठ के, उसका तो सालों से यही काम ही यही है। तो इसीलिए फंड मैनेजर एक 8% अपना ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जो कि आपके हमेशा वो एनएवी से ही माइनस होता है, तो पता नहीं चलता है, और आपका ये इसमें कैलकुलेटेड रहता है। तो ये सारे तरीके हैं इन्वेस्ट के। अर्निंग का क्या भाई साहब, आपको डिविडेंड मिल सकता है, जैसे मान लो कोई कंपनी ने प्रॉफिट्स किया, प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, डिविडेंड करती है। जैसे बहुत सारे कंपनी अच्छा देती है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो हो गया भैया आईटीसी अच्छा देती है, उसके बाद वेदांता अच्छा देती है, वेदांता बहुत डिविडेंड्स दिए, जिंक ने अच्छा देती है, जिंक अच्छा देती है, हिंदुस्तान जिंक, है ना, तो ये सब कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं ऑडियंस से, कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पिछले साल में सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है। हाँ, आप कमेंट करके बताइए। मैं जो लाइक मेरे जो होल्डिंग में सबसे ज्यादा उसने दिया, आईटीसी ने मुझे ज्यादा दिया है, आपको और सबसे वेदांता और जिंक ने सबसे ज्यादा दिया है। ठीक है, बट सर ओवरऑल किसने सबसे ज्यादा दिया और कितना दिया है, गूगल मत करना, हिंट दे देता हूं सर, वो कंपनी है टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, और जो सर ने कहीं ना कहीं बोला है ना, उसी सेक्टर में से बिलोंग करती है। करेक्ट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अर्निंग, प्रॉफिट्स हो गया, डिविडेंड्स हो गया, सारी चीजें। अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। सर ट्रेडिंग पे हमारा फोकस कहाँ रहेगा सर? Correct. सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए? फ्लक्चुएशंस चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे सर? चार्ट से। ठीक है, उसके बाद हम जब प्राइस मूव करेगा, जब प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे, तो उसके साथ साथ हमें प्राइस किस वजह से मूव कर रहा है, वॉल्यूम पे भी फोकस करना पड़ेगा सर। और स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईआईज और डीआईआई सर डेली बेसिस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इनकी भी स्टडी हमें करनी पड़ती है सर। ये एफआईआईज क्या है? ये फॉरेन लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है सर, राइट, जो बाहर से इंडिया की इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं। बिल्कुल सर। और डीआई जो हम ही लोग हो गए, या हम कह लो हमसे थोड़े ऊपर, जो हमारे इंस्टीट्यूशन, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो लोग हैं। अच्छा सर, क्या आप गेस कर सकते हो जो फॉरेन से फंड आता है इंडिया के अंदर, इंडिया में सबसे बड़ा एफआईआई कौन सा है? कुछ कंपनियां जैसे एक तो अमेरिका हो गई और ये सब है, लेकिन आई थिंक मैं कुछ पढ़ रहा था, आई थिंक अमेरिका, सिंगापुर, ऐसी कुछ कंपनी एग्जैक्टली सर होगा सर। सिंगापुर से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया के अंदर। और सर इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा डीआई है ना, कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आपने देखा होगा, अगर आप कई सारे स्टॉक्स देखोगे, आपने स्क्रीनर की वेबसाइट बताई, उसमें देखोगे जो उनके जो होल्डर्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है। अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
वो अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली हमारा ही पैसा है वो कहीं ना कहीं, और वही पैसा लग रहा है अपनी इकोनॉमी में। सर ट्रेड करने के लिए हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? शेयर्स के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं सर, और साथ ही साथ यहाँ पे सर फ्यूचर्स और ऑप्शंस हमारे पास एक चांस होता है। और अगर आप ट्रेडिंग में करते हो तो क्रिप्टो में कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। बिल्कुल सर। वहीं अगर मैं बात करूं अर्निंग कैसे होगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है सर, प्रॉफिट करना पड़ेगा तभी आप पैसा कमा पाओगे। मतलब शेयर्स की प्राइस अगर 10 से 12 हो गई तो 2 रुपए आपका पर शेयर प्रॉफिट आ गया जी। चलते हैं सर आगे। सर अभी तो हमने बात करी अप्रोच स्टॉक मार्केट के लिए, सर अब लोग सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या आप वो बताएंगे सर? बिल्कुल, चलिए सर। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में आते हैं, वहां भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होती है, बट मैं ज्यादातर लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं देता। इन्वेस्टिंग भी तब दूंगा जब 100 रुपए करने हैं, 100 रुपए इन्वेस्टिंग के लिए हैं आपके, तो उसमें से 3 रुपए करो इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली क्योंकि ये मार्केट अभी उतना सर्टेन नहीं है, इसकी बैक हिस्ट्री बहुत ज्यादा है नहीं। अब जैसे फोकस एरिया क्या है, बहुत सारे कॉइन्स है, मैं आपको बता दूं 20 मिलियन कॉइन्स है। बिल्कुल सर। तो किस में करोगे आप? तो सबसे पहले फोकस करना है इसका एडेप्टेशन क्या है, जो कॉइन्स आ गया है क्या उसको किस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, है ना, नजरिया क्या है लोगों को, उसको देखने का नजरिया क्या है, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में लोग उसमें खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मतलब लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। और उसका यूजेस क्या है। तो जैसे मान लो बिटकॉइन है, यस सर, अब बिटकॉइन को लोग एज अ करेंसी के तौर पे देखते हैं, यस सर, ट्रेजरी देखने लगे, लाइक रिजर्व्स के तौर पे देखने लगे, एग्जैक्टली कंट्रीज वगैरह। इसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी बेसिकली वही है कि मनी को रिप्लेस करने का काम कर रहा है, लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, सबसे ज्यादा मार्केट का उसी का है, हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे इथेरियम, इथेरियम पूरा एक सिस्टम है। बिल्कुल सर, इथेरियम पूरा एक सिस्टम है जहां पे आप गेम्स, प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग बनाते सब कुछ है सर, बहुत सारे कॉइन्स इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे बनते हैं। बिल्कुल सर। तो इसीलिए इथेरियम्स, बीटीसी और टॉप के 4-5 कॉइन्स में लोग इसमें। और सर आज के टाइम पे जितने भी आप नए कॉइन्स देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं बैक्ड बाय इथेरियम ही है सर। हाँ, क्योंकि इथेरियम बहुत बड़ा एक पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम है पूरा। बिल्कुल सर, राइट। उसके बाद अगर आप बात करो तो इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए सर? जी सर कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी में ही इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि बीटीसी हो गया, ईटीएच हो गया, जैसा आपने अभी बताया, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, 20 बिलियन में हम जा भी नहीं सकते हैं सर। करेक्ट है जी। देन सर अर्निंग कैसे होगी सर? एक तो प्रॉफिट है तरीका, देन सर डॉलर के फ्लक्चुएशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, प्रॉफिट्स और लॉसेस के बीच में डॉलर्स के फ्लक्चुएशन। डॉलर जितना कमजोर होगा बीटीसी उतना बढ़ेगा, इसलिए आपने देखा होगा फेड के रेट जब भी आते हैं, कट फेड के रेट होते हैं, तो बीटीसी डॉलर कमजोर होता है। एग्जैक्टली, डॉलर कमजोर होता है तो इन्वेस्टर जो है बीटीसी की तरफ जाता है या गोल्ड की तरफ पहले जाता है। बिल्कुल सर, करेक्ट है। उसके बाद ट्रेडिंग वाले अगर मैं बात करूं क्रिप्टो में, तो फोकस एरिया क्या है? चार्ट है, वॉल्यूम्स है, न्यूज है, इन्हीं चीजों पे आप जो है वो ट्रेड करते हो। सर न्यूज है या फिर ट्रम्प है? सॉरी, ट्रम्प है। ट्रम्प भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बराबर ट्रम्प है भाई साहब। बिल्कुल, इन तीनों के बराबर है ट्रम्प बराबर है इसके। उसके बाद ट्रेड में जो देखो वो लिक्विडिटी होनी चाहिए, चाहे वो स्पॉट में हो, फ्यूचर्स में हो। स्पॉट में है कि मान लो 1 लाख रुपए का बीटीसी ले रहे हो तो 1 लाख का ही बीटीसी मिलेगा। एग्जैक्टली सर। लेकिन अगर आप फ्यूचर में 1 लाख का बीटीसी ले रहे हो, लेवरेज ले सकते हैं वहां पे, 10x, 20x, 30x ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ भी रिकमेंड करूंगा कि आप 5 से 10x से ज्यादा का लेवरेज मत लेना। करेक्ट। उसके बाद सर अर्निंग के लिए सिर्फ सोर्स प्रॉफिट ही है यहाँ पे। अगर बीटीसी बढ़ेगा, अगर आपने बाय किया हुआ है तो बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, शॉर्ट किया हुआ है तो घटेगा तो प्रॉफिट है सर। चलते हैं सर आगे, बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स की। सर लोग ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, यहाँ एक्साइटमेंट मूवमेंट आ गया। बिल्कुल सर, यही तो पार्ट था सर। सर पिक्चर्स दिख गई या फिर ये आपको 4 चीजें दिख गई यहाँ पे? करेक्ट है, ठीक है। अब सर लोग ना ट्रेडिंग करना चाहते हैं सर, अब लोगों के माइंड में ये होता है यार मैं इंट्राडे ट्रेडर बनूं, स्विंग ट्रेडर बनूं, मैं बनूं क्या सर? आप लोगों को बताएंगे सर? अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडर वो होते हैं जो एक दिन का ट्रेड बनाते हैं। बिल्कुल सर, है ना, जैसे एंट्री भी आज ही ली, एग्जिट भी आज ही कर लिया। अब इसका टारगेट जो है वो स्मॉल प्राइजेस थोड़े से मूवमेंट हुए और अपना प्रॉफिट बन गया। आज के दिन में जो प्राइस मूवमेंट आया वो लेके मैं निकल गया, मैं लेके निकल गया। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी लेते हो, डिपेंड्स ऑन यू। इसमें आपको लेवरेज इंडियन मार्केट में 5x तक का मिलता है। ठीक है सर। और अगर आप क्रिप्टो में जाते हो तो आपको 100x तक का लेवरेज मिलता है। ये सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद अगर आपको फॉरेक्स में जाना तो 1000x भी दे देते हैं। बिल्कुल सर, है ना भैया, फॉरेक्स का तो मेरे को आइडिया नहीं है भाई साहब, अपना क्रिप्टो और इंडियन मार्केट को ही देखना बेस्ट है। अगला है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? बहुत क्विक शॉर्टेड रहता है। ठीक है सर। ये भी टुडे ही है एंट्री। ठीक है सर। एग्जिट भी इसको फ्यू मिनट्स, मतलब अभी लिया और 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड होना है। तो मान लो कितना कैंडल ले सकते हो? 10 कैंडल, 15 कैंडल, मतलब 15 मिनट के अंदर ट्रेड रूट लेके बाहर खत्म हो गया, चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ। राइट। फ्रिक्वेंसी बहुत इसकी ज्यादा होती है और इसी वजह से ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। क्वांटिटी हाई है, आपको ट्रेड्स भी ज्यादा मिलेंगे, है ना। जितने भी आपको चार्ट्स पे हम लोग शाम को लाइव आते हैं, शाम को 5:30 बजे हम लोग महात्मा जी पे लाइव आते हैं, तो हम लोग भी जो है वो स्कैल्पिंग रिलेटेड ही आपको स्ट्रेटेजी सारी बताते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है वहां पे, इतनी बड़ी
विंडो नहीं है। बिल्कुल करेक्ट बात है जी। अगला है सर स्विंग का। बात करते हैं स्विंग के बारे में। सर स्विंग में एंट्री कब होगी हमारी? आज ही एंट्री कर रहे हैं, बट एग्जिट करने को कब देख रहे हैं? कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों के बीच में हम लोग अपनी पोजीशन को खत्म करने के लिए देखेंगे। मतलब स्विंग का मतलब क्या? आप ना एक स्विंग पकड़ते हो, अगर आपको चार्ट यहाँ दिख रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक का एक स्विंग है। बिल्कुल एक लंबा स्विंग है, वो 1 मिनट का कैंडल नहीं है, वो कम से कम 1 घंटे का कैंडल होगा। एग्जैक्टली सर। तो एक स्विंग पकड़ते हो कि भाई आपने देखा कि इसको पार किया है, एक स्विंग चल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। करेक्ट। देन सर बात करते हैं यहाँ पे क्या मोटिव रहता है। जो भी स्विंग ट्रेडर होता है वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि यार मैं शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है ना उसको पकड़ूंगा, बस मैं वहां पकड़ के बाहर निकल जाऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा। परसेंट टू परसेंट पे देन क्वांटिटी परसेंट टू परसेंट डिपेंड करती है। अब सर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मेरे को इंट्राडे पे क्लिक करना पड़ेगा। गाइस ऐसा कोई भी ऑप्शन ही नहीं होता है, ये सिर्फ माइंडसेट है। स्विंग ट्रेडिंग एक माइंडसेट है, ये आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ना कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि यार मैं स्विंग पे क्लिक करूंगा तो मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर। देन सर बात करते हैं पोजिशनल के बारे में। सर पोजिशनल से मतलब क्या है कि यार मैंने पोजीशन बनाई है, उसे मैं कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक रख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या है सर, आज एंट्री करी, मैंने कुछ हफ्तों के लिए पोजीशन बनाई या फिर मैंने 6 मंथ्स तक के लिए पोजीशन बनाई है। अब देखो होता क्या है ना, कुछ लोग स्विंग में और पोजीशन में डिफरेंस नहीं क्लैरिफाई करते। एग्जैक्टली सर। मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो स्विंग क्या होता है, बेसिकली चार्ट के अकॉर्डिंग लोग देखते हैं। एग्जैक्टली भाई ये वेव आ रही है, इस वेव को कैप्चर करते हैं। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन कुछ न्यूज बेस्ड भी इवेंट्स होते हैं, जैसे मान लो इलेक्शन चल रहा है। ठीक है सर। लोगों को पता है कि भाई अगला बिहार इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम पे ये मूवमेंट आ सकती है, मार्केट में किसकी हवा चल रही है, तो इस तरीके का भी लोग पोजीशन बना के रखते हैं। 4-5 महीने पहले बना लेते हैं सर। करेक्ट है जी। तो इस तरीके का लोग पोजीशन बनाते हैं। देन सर बात करूं तो मीडियम टर्म ट्रेंड पकड़ना है हमें यहाँ पे, जैसा कि हमने बात करी। और क्वांटिटी सर परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगी। मैं अपनी क्वांटिटी डिफाइन करूंगा, आप अपनी करोगे सर, आप अपनी करोगे। तो जैसा आपने बिल्कुल कहा कि ट्रेडिंग कहीं आपको दिखेगा नहीं कि भाई चारों नाम, ये आपको माइंड में रखना है। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, तुरंत निकल जाओगे। स्विंग थोड़ा सा आपको डे से वीक लग सकता है, पोजिशनल में 5 महीना 6 महीना भी आप होल्ड कर सकते हो सर। बट अब यहाँ पे ना लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, यार मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? सो सर यहाँ पे एक मैं ऑर्डर बता दूं कि किस ऑर्डर में आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप फोकस करोगे या तो स्विंग के ऊपर या फिर आप पोजीशनल के ऊपर। और अगर आपको एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हो। बट सर अगर आपको स्कैल्पिंग स्टार्ट करनी है तो ये लास्ट पार्ट है, कम से कम मार्केट में 3 से 5 साल रुको, उसके बाद स्कैल्पिंग आप स्टार्ट करो, क्योंकि आपको चार्ट समझने में, मूवमेंट समझने में टाइम लगेगा। राइट। आंखें सेट होने में आपका टाइम लगेगा, तो स्कैल्पिंग उसके बाद ही करनी है सर। ठीक है सर। चलते हैं सर, बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग स्टाइल्स कौन से हैं। सर आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे इसको? तो सीधी सी बात है ना, स्टाइल बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। 2 ही टाइप है। करेक्ट है जी। जैसे ईयर टू डेकेड्स है ना, लाइक अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो साल 10 साल के लिए, और एक होता है बहुत से लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश करते हैं। ठीक है सर। 6 महीना से 1 साल के लिए भी है जी। इन्वेस्टिंग का जो हमारा फोकस रहता है वो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रहेगा सर? फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। और इन्वेस्टिंग हम कर क्यों रहे हैं सर? कंपाउंडिंग करनी है हमें। जो भी हम पैसा कमा रहे हैं उसको कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है सर। आज के टाइम में लोगों का म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा है, जो रिटर्न आ रहा है अगर वो उसी में ऐड हो रहा है तो उसके ऊपर और रिटर्न आ रहा है सर। करेक्ट है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं डिविडेंड्स लेने के लिए हम लोग बात करते हैं, और क्रिप्टो में आपका आता है स्टेकिंग। करेक्ट है। चलिए सर बात करते हैं। स्टेकिंग का मतलब हुआ पोजीशन आप बना के रखना। जैसे बीटीसी आपके पास 1 बिटकॉइन पड़ा हुआ है, तो 1 बिटकॉइन अभी मान लो $1 लाख का है, मतलब 80 से 85 से 90 लाख रुपए का आपको एक बिटकॉइन मिलेगा। तो आपने 1 बिटकॉइन रखा हुआ है, तो आपने स्टेक करा हुआ है। ठीक है सर, डन है सर। बात करते हैं सर कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट टर्म के बारे में, तो यहाँ पे आईपीओज में हम लोग लगा सकते हैं पैसा। जैसे आज लेंसकार्ट का आईपीओ खुला है सर, डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है सर। 395 समथिंग के करीब। एग्जैक्टली सर। तो अगर उसमें आप 10 महीने के लिए, 6 महीने के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं सर। देन है न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट सर, जैसे कि कुछ नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ नया कॉइन लॉन्च हो रहा है, तो उसमें हम लोग पैसा लगाने के लिए देख सकते हैं सर। बिल्कुल। तो आप कॉइन DCX के साथ इनका Web3 जो पोर्टल भी है, वहां पे जाके भी कर सकते हो। उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है सर। देन बात होती है सर ट्रेंडिंग सेक्टर्स के बारे में सर, जैसे कि IT सेक्टर ट्रेंड कर रहा है, उसमें पैसा लगा दिया, तो इस तरह से आप सेक्टर आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो, उसमें भी पैसा लगा सकते हो अपना। करेक्ट है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। काफी कुछ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में पूरा जो मिथ था वो सारा क्लैरिटी मिल चुका होगा। अगले टॉपिक में फिर हम कल सुबह 9 बजे आते हैं इस वीडियो को डिटेल में लाने के लिए। तो आप बने रहना, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। हमारा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब पे ही हम शाम को 5:30 बजे लाइव आते हैं, तो उसको जरूर मिस मत करना, प्रॉपर ला के देखना। वहाँ आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में समझ आती है, सीखने को भी मिलेगा वहाँ पे। और ट्रेड्स कहीं ना कहीं क्रिप्टो में हम लेते भी हैं, वहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।